जब हार और अपराधी आजाद है, अपराधी आजाद है। न्याय जेल में बंद, झूठ कोर्ट में खा रहा गीता की सौगंध। झूठ कोर्ट में खा रहा गीता की सौगंध। और ये दोहा देखिएगा जी भैया। रिश्तों में पड़ती नहीं, रिश्तों में पड़ती नहीं, यूं ही व्यर्थ दरार। कुछ तुम जिम्मेदार हो, कुछ हम जिम्मेदार। बढ़िया बात है भाई, जिंदाबाद। जिम्मेदार हो, क्या बढ़िया लिख रहे हैं लोग। वाह वाह वाह। जिम्मेदार। रिश्तों में पड़ती नहीं, रिश्तों में पड़ती नहीं, यूं ही व्यर्थ दरार। कुछ तुम जिम्मेदार हो, कुछ हम जिम्मेदार। एक दोहा और देखिए, मेरे कुछ परिवारी जन आए हुए हैं, जया दीदी हैं उसमें, अभिषेक है, अखिल है, उनके लिए शब्द बता रहा हूँ। इन लोगों को कविता के बहुत बारीक शब्द नहीं बताए हैं। दीवान शब्द आएगा जिसका मतलब है गजलों का संग्रह। अब देखिए कैसे पर्सोनिफाई होता है, मानवीकरण होता है। शेर की बात को दोहे में ढाल रहा हूँ। दर्द पढ़े दीवान जब, दर्द पढ़े दीवान जब, आए उसकी याद। दर्द पढ़े दीवान जब, आए उसकी याद। कभी किसी पर दाद दूं, कभी करूं इरशाद। कभी किसी पर दाद दूं, कभी करूं इरशाद। और अंतिम दोहा देखें कि उससे मांगूं किस लिए, उससे मांगूं किस लिए, दोनों हाथ पसार। क्या उसको दिखता नहीं, क्या मुझको दरकार। क्या उसको दिखता नहीं, क्या मुझको दरकार। उससे मांगूं किस लिए, दोनों हाथ पसार। क्या उसको दिखता नहीं, क्या मुझको दरकार। वाह। एक दफा मुझसे ये पूछ लिया गया कि इतनी कम उम्र में कैसे कविता कर लेते हो, क्या हो। अभी जैसे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे प्रवीण भाई पर, विनीत भैया, ऐसे ही मेरे पर भी होता है। तो मैंने उसके लिए एक दो पंक्तियां लिखी। वाह वाह। इन सब लोगों को समर्पित कर रहा हूं जितने मेरे सीनियर हैं। शोलों पे मुद्दतों चले, तूफान से लड़े हैं। शोलों पे मुद्दतों चले, तूफान से लड़े हैं। कुछ लोग तो अदब के अदब से भी बड़े हैं। शोलों पे मुद्दतों चले, तूफान से लड़े हैं। शोलों पे मुद्दतों चले, तूफान से लड़े हैं। कुछ लोग तो अदब के अदब से भी बड़े हैं। और हम जो महक रहे हैं तो वो इसलिए कि हम चंदन के घने पेड़ के साए में खड़े हैं। हम महक रहे हैं तो वो इसलिए कि हम चंदन के घने पेड़ के साए में खड़े हैं। वाह 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 वाह। मैं कुछ शेर गुनगुना के पढ़ दूं, फिर अपना स्थान लूंगा। वाह वाह। देखें ये इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है, इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है। इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है। खर्च करना ही नहीं है तो कमाता क्यों है। खर्च करना नहीं है
बढ़िया लिख रहे हैं मेरे भाई। वाह जिंदाबाद। इस तरह जीने का सामान। वाह 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 सुंदर। वाह वाह वाह। ये सब वे लोग वाह ये सब वे लोग हैं जिनसे सिर्फ कविता नहीं सीखी, मैंने जीवन के आदाब भी सीखे। वाह। मैं इस शेर को फिर से पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ। इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है? वाह। इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है? खर्च करना ही नहीं है तो कमाता क्यों है? खर्च करना ही नहीं है तो कमाता क्यों है? और चाहता है वो कोई काम कराना मुझसे। हाय हाय। चाहता है वो कोई काम कराना मुझसे, वरना मरने से मुझे रोज बचाता क्यों है? वरना मरने से मुझे रोज बचाता क्यों है? इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है? और एक शेर और देखें इस गजल का। कि कौन देखेगा इधर किसको यहाँ फुर्सत है? कौन देखेगा इधर किसको यहाँ फुर्सत है? एक कमरा है इसे इतना सजाता क्यों है? एक कमरा है इसे इतना सजाता क्यों है? इस तरह जीने का सामान जुटाता क्यों है? वाह वाह। एक दूसरी गजल के 2-3 शेर और देखें। वाह क्या कहते हैं। मुसलसल शब्द बत्सल चला गया क्या? बत्सल मुसलसल शब्द आएगा जिसका मतलब लगातार, और जाफरानी का मतलब है केसर की तरह होना। अब बाकी गजल सरल है। मुसलसल, ये जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उन सबके चरणों में। मुसलसल जाफरानी हो रही है। वाह। मुसलसल जाफरानी हो रही है। मुसलसल जाफरानी हो रही है। नजर जितनी पुरानी हो रही है। नजर जितनी पुरानी हो रही है। उन्हें कुछ काम हमसे आ पड़ा है। वाह। ये शेर विनीत भैया को समर्पित स्वागत भी है। और प्रवीण भैया को शामिल करता हूँ। उन्हें कुछ काम हमसे आ पड़ा है, तभी तो मेहरबानी हो रही है। तभी तो मेहरबानी हो रही है। मुसलसल जाफरानी हो रही है। और ये शेर देखिए। नदी को छू रहा है एक सूरज। नदी को छू रहा है एक सूरज। तभी तो पानी पानी, तभी तो पानी पानी हो। नदी को छू रहा है एक सूरज। नदी को छू रहा है एक सूरज। तभी तो पानी पानी हो रही है। मुसलसल जाफरानी हो रही है। भैया का आदेश था कि 10 मिनट का भी पाठ करें। मैं बहुत उनसे हठपूर्वक 1.5 मिनट और ले रहा हूँ। और एक छोटा सा 2 बंद का गीत माहेश्वर तिवारी जी इस शैली में लिखते हैं।
तो मैं उसी शैली में एक नवगीत के रूप में लिख रहा हूँ, सुना रहा हूँ। विषय एकदम ऐसा है कि जो मैंने अपने घर से उठाया है। देखिएगा, सर के चरणों में रख रहा हूँ, पवार जी बैठे हुए हैं। देखिएगा। सर्दियों में देर तक ओढ़े रजाई, सर्दियों में देर तक ओढ़े रजाई, लग रहे हैं द्वार के श्रृंगार बाबा। सर्दियों में देर तक ओढ़े रजाई, लग रहे हैं द्वार के श्रृंगार बाबा। दोपहर की धूप आकर के पाँव छू कर लौट जाती है, चांदनी भी सामने उनके शीश को अपने झुकाती है। रोज संजबाती हुई है जब याद दादी की सताती है। सुबह से यूं शाम तक परिवार भर को, सुबह से यूं शाम तक परिवार भर को दे रहे हैं वैष्णवी संस्कार बाबा। सर्दियों में देर तक ओढ़े रजाई, लग रहे हैं द्वार के श्रृंगार बाबा। और अंतिम बंद देखें, वाह, मैंने उनको रोज ऐसा करते देखा है, शायद सब बुजुर्ग ऐसा ही करते होंगे। चुप्पियों से बात करते हैं, महफिलों से दूर हटते हैं। फाइलें कुछ पुस्तकें पढ़कर रात कटती दिन सिमटते हैं। दरअसल वे अपनी यादों की इस तरह एल्बम पलटते हैं। प्रार्थना के श्लोक गरिमावंत अथवा, प्रार्थना के श्लोक गरिमावंत अथवा, मावसों में ज्योति के त्योहार बाबा। सर्दियों में देर तक ओढ़े रजाई, लग रहे हैं द्वार के श्रृंगार बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद।